आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। गोरखपुर इन दिनों चुनाव का अखाड़ा बनता जा रहा है। सभी दिग्गज पार्टियां और दिग्गज नेता गोरखपुर में अपनी ताकत का एहसास कराते नजर आ रहे हैं। कभी प्रियंका गांधी ने जनसभा कर चंपा देवी में इतिहास रचने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने परिवर्तन यात्रा निकालकर सत्ता परिवर्तन की बात कही। तो आज अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय रथ निकालकर बीजेपी और सीएम योगी पर जमकर निशाना साधते हुए अपने विजय रथ को आगे बढ़ाया। इस दौरान एयरपोर्ट से निकल अखिलेश यादव तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर रथ पर सवार होकर जगदीशपुर के सीएम एक जनसभा स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपने रथ पर सवार होकर जनता को संबोधित किया और कहा कि इतना जन सैलाब उमड़ा है, उसे देखकर बाबा को रात में नींद नहीं आएगी। और आपको पता है कि बाबा ने लैपटॉप क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाबा को लैपटॉप नहीं चलाना आता है, इसलिए बाबा ने लैपटॉप नहीं दिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार को जाने से कोई रोक नहीं सकता और एक बार फिर से सपा की सरकार आएगी और भ्रष्टाचार महंगाई पर लगाम लगेगी। बीजेपी ने कहा था कि हम चप्पल पहनने वाले को हवाई की यात्रा कराएंगे, लेकिन पेट्रोल के दाम इतना बढ़ा दिए कि मोटरसाइकिल से चलने वाले को भी पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए यहां से अखिलेश यादव का रथ यात्रा कुशीनगर के लिए रवाना हुआ और रात्रि विश्राम कुशीनगर में करने के बाद अगले दिन वो लखनऊ के लिए फिर रवाना होंगे। अखिलेश यादव के समाजवादी विजय रथ को सफल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और उसका असर समाजवादी पार्टी के विजय रथ में देखने को भी मिला। अखिलेश यादव इस जन सैलाब को देखकर गदगद हो गए और उन्होंने सभी नेता और कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस तरह का उत्साह है वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी माने तो एक बार फिर से इनकी सरकार 2022 में आने जा रही है। गोरखपुर में अखिलेश यादव के इस विजय रथ यात्रा में हजारों लोग शामिल रहे। सैकड़ों गाड़ियों का रैला कई किलोमीटर तक नजर आया और इस जन सैलाब को लेकर अखिलेश यादव भी गदगद हो गए और उन्होंने 2022 में सपा की सरकार बनाने का दावा किया। लेकिन ये तो 2022 की तारीख तय करेगी कि ये जन सैलाब कितना परिवर्तन लाती है। सत्यमेव टाइम्स के लिए गोरखपुर से प्रेमचंद चौहान की रिपोर्ट। तुम काम करो ना। रुपए की कोई कीमत नहीं बची डॉलर के सामने, कोई कीमत नहीं। जब अर्थव्यवस्था संभाल ली थी तब डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया और अभी छपा है अखबारों में कि 3 महीने में 600 गुना मुनाफा हुआ है तेल कंपनियों को।